नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज के खास प्रोग्राम न्यूज रूम लाइव को लेकर हाजिर है आपका मेजबान आजाद खालिद। न्यूज रूम लाइव में आज सबसे पहले बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की बढ़ती हुई ताकत की। अपाचे हेलीकॉप्टर जो कि अमेरिकन AH-64E कंपनी द्वारा निर्मित है और इसकी कई खूबियां हैं, अब भारत को मिल गया है। भारत ने ऐसे 22 हेलीकॉप्टर्स की डील की है। इस हेलीकॉप्टर की कुछ खासियतें बहुत खास हैं। 21,000 फीट तक ऊंचाई पाने वाले इस हेलीकॉप्टर की स्पीड 365 प्रति किलोमीटर प्रति घंटे की है। और इसके अलावा अगर देखा जाए, अमेरिका ने इसको पनामा से लेकर अफगानिस्तान तक टेस्ट किया है और इजराइल ने भी गाजा पट्टी में इसको अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल किया है। भारत इस तरह के हेलीकॉप्टर लेने वाला अमेरिका, इजिप्ट और नीदरलैंड और इजराइल के अलावा अब एक और देश बन गया है। क्या कुछ खास है इस अपाचे में, देखिए, और किस तरह से भारत की शक्ति बढ़ी है इस रिपोर्ट में आप भी देखिएगा। दुश्मनों को धूल चटाने के लिए देश की सेना को मजबूत किया जा रहा है। राफेल जैसे विमान का आगमन से सेना की बाहें पहले ही सुडौल हो चुकी हैं, लेकिन अब भारत पर कवच चढ़ाने के लिए अमेरिका से भारत को पहला अपाचे गार्डियन अटैच हेलीकॉप्टर मिल गया है। अमेरिका एरिजोना में स्थित प्रोडक्शन फैसिलिटी सेंटर में भारतीय वायुसेना को अपना पहला अपाचे हेलीकॉप्टर मिला है। भारत को अमेरिका के साथ ऐसे 22 हेलीकॉप्टर का करार किया गया है। भारतीय वायुसेना ट्वीट करके खुशी जताते हुए इसकी जानकारी देती है और कहती है कि इस साल जुलाई में 4 हेलीकॉप्टर का पहला बैच भारत आएगा। बाकी 18 हेलीकॉप्टर 2020 तक भारतीय वायुसेना में शामिल होने की संभावना है। अपाचे गार्डियन अटैच हेलीकॉप्टर फाइटर हेलीकॉप्टर है। आइए इसकी खास बातें जान लेते हैं। इस हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। ये पहाड़ों में दुश्मनों के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। अपाचे हेलीकॉप्टर आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसके जरिए जमीन पर सेना को दुश्मनों के टैंकों और हेलीकॉप्टर के हमले से बचाया जा सकता है। अपाचे में 2 क्रू मेंबर होते हैं। ये 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ये 21,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसमें लेजर, इंफ्रारेड और दूसरे नाइट विजन सिस्टम लगाए गए हैं। अंधेरे में भी दुश्मनों को मार गिराने में सक्षम है। ये दुश्मनों को बिना नजर आए टारगेट लोकेशन को तबाह कर सकता है। भारत के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये हेलीकॉप्टर दुश्मनों पर पहाड़ों में भी घात लगाकर हमला कर सकता है। ये विमान रडार की पकड़ में नहीं आता। इस तरह ये विमान भारत के लिए बेहद अहम और भारत के दम पर 4 चांद लगा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। और कल होने वाले छठे चरण के चुनाव के लिए कल चुनाव प्रचार तो थम गया है और सभी दलों ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। और अगर देखा जाए तो दिल्ली में इसकी अलग ही तैयारियां हैं। अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, हालांकि दिल्ली चुनाव के बजाय वो पूरी रणनीति पर बात कर रहे हैं और अपनी उपलब्धियों की बात कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ने उनसे बात की है। क्या पूछा गया और क्या उन्होंने जवाब दिया, सुनते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल हैं। बात करते हैं। सर, चुनाव चल रहे हैं, बहुत सारे सवाल है पूछने के लिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मुद्दा क्या है आप लोगों का, किस मुद्दे के आधार पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है? देखिए, पूरे देश का इस बार एक ही मुद्दा है कि किस तरह से मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी को वापस आने से रोका जा सके। इसीलिए मैं सभी दर्शकों के आपके अपील करता हूं कि अपने वोट बटने मत देना। जो पार्टी बीजेपी को हरा रही है उस राज्य में उसी को वोट दें। जैसे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हरा रही है तो सब लोग मिलकर ममता बनर्जी को वोट दें। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन हरा रहा है तो सब लोग मिलकर सपा बसपा को गठबंधन को वोट दें। राजस्थान में कांग्रेस हरा रही है तो राजस्थान में कांग्रेस को वोट दें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी हरा रही है तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट दें। वोट दिल्ली में बटने मत देना। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, जैसे हिंदुओं में तो कोई वोट नहीं दे रहा कांग्रेस को। हिंदुओं का कोई, वो कांग्रेस वाले हिंदू एरियाज में वोट मांगने जा ही नहीं रहे। वो केवल और केवल कांग्रेस कन्फ्यूजन फैला रही है मुस्लिम एरियाज के अंदर। और तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग जो है वो एकजुट होकर
बीजेपी को हराने के लिए वोट दें इस बार। बीजेपी तो ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने तमाम वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं और पॉलिटिकल झूठ बोला है आम आदमी पार्टी ने। हालांकि बहुत सारे वादे बीजेपी के भी थे, हम उनसे भी इस बात को कहते हैं कि सवाल तो आपसे भी किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ आम आदमी पार्टी ही क्यों? जितने वादे किए थे वो तो जनता बताएगी, अब जनता से जाके पूछ लो। दिल्ली की सारी जनता कह रही है भाई बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य में खूब काम हुआ है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि दिल्ली का मुस्लिम मतदाता बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, उसके लिए क्या संदेश है आज मुस्लिम मतदाताओं के लिए? क्योंकि मुस्लिम बहुत सीटों से आप लोग बहुत अच्छी मार्जिन से जीत करके आए हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार मुस्लिम उम्मीदवारों के इलाकों में जाकर के कोशिश ये कर रही है कि वोट को पोलराइज किया जा सके। आपको लगता है कि मुसलमान एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर भरोसा करेगा जैसे विधानसभा में किया था? मैं इसीलिए सारे उनको अपील करना चाहता हूँ कि कांग्रेस दिल्ली में केवल और केवल आम आदमी पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस एक भी सीट पे जीत नहीं रही है। कांग्रेस एक भी सीट के ऊपर बीजेपी को टक्कर नहीं दे रही है। कांग्रेस की जमानतें जब्त हो रही हैं सातों के सातों सीटों पे। तो कांग्रेस केवल और केवल मुस्लिम इलाकों में जाके कंफ्यूजन फैला रही है। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि लोग इसको समझेंगे और लोग अपना वोट खराब नहीं करेंगे कांग्रेस को देके और एकजुट होके इस बार बीजेपी को हराने के लिए वोट डालेंगे। आप सातों सीटें जीत जाते हैं तो क्या मुद्दा पूर्ण राज्य का उठाया जाएगा लोकसभा में या सिर्फ वो एक चुनावी मुद्दा है? फिर तो आप देखना सरकार बनते ही पूर्ण राज्य आ जाएगा। आपको लगता है कि अगर आपके सांसद जीतते हैं तो ऐसा के अलावा जो भी मोदी शाह के अलावा जिसकी भी सरकार बनेगी उसको 7 सीटों की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसी शर्त पे अगर कांग्रेस को जरूरत पड़ती है तो क्या कल आम आदमी पार्टी फिर कांग्रेस के साथ जाएगी, खड़ी होगी कांग्रेस के? केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन रही होगी और तो हम ये शर्त रखेंगे कि पूर्ण राज्य दे दीजिए, तो हम उनको क्या केजरीवाल प्रधानमंत्री की दौड़ में है? नहीं, केजरीवाल नहीं है। केजरीवाल की पार्टी के कोई व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री की दौड़ में है? हम बहुत छोटे लोग हैं। नहीं, लोगों को तो आशा है आपसे बहुत ज्यादा। लोगों को आशा ये अच्छी बात है, लेकिन अभी हमारी पार्टी बहुत छोटी है। इसके बाहर क्या हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्य जा रहा हूँ, पंजाब जा रहा हूँ, पंजाब कैंपेनिंग करने 5 दिन वहीं रहूंगा मैं। 5 दिन में पंजाब से उम्मीद है कि कुछ सीटें वहां से? नहीं, बिल्कुल निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तमाम ऐसे सवाल जो देश की जनता जानना चाहती थी आज उनसे हमने चर्चा की और जानने की कोशिश की। दावा ये कर रहे हैं कि एक बार फिर दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी पर भरोसा करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन के साथ ताबिश कमाल, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। और अब बात गंगा सप्तमी की। जी हां, गंगा जो धार्मिक महत्व उसका बेहद है और अगर बात करें जिंदगी में भी उसका एक अलग महत्व है। कोई खेती बिना गंगा के नहीं हो सकती। गंगा मैया है और गंगा के क्या क्या रूप हैं और क्या उस पर लोगों की आस्था है, जरा इस रिपोर्ट में देखिए और आप भी सेलिब्रेट कीजिए गंगा सप्तमी को। हिंदू धर्म में गंगा को मां का दर्जा प्राप्त है। मां गंगा हिमालय के पहाड़ों की वादियों से निकलते हुए देश के कई राज्यों को सींचती है। गंगा देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। गंगा भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उत्तराखंड के हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है। देश की सबसे बड़ी नदी अन्नदाताओं के लिए एक वरदान है। गंगा हमारे लिए पूज्य है। हमारे देश में गंगा को मां का दर्जा इसलिए प्राप्त है क्योंकि गंगा अपने किसान के बच्चों का ख्याल रखती है, उनके खेती को ध्यान में रखती है, निस्वार्थ पानी देती है। आज ये गंगा का प्राकट उत्सव है। काशी में तो प्रतिदिन उत्सव मनाया जाता है। उसी क्रम में आज हम सब लोग मां गंगा की पूजा कर रहे हैं और किसी ने शख्स ने कहा कि मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। तो आप देख सकते हैं कि गंगा का आज पवित्र जल इस 5 साल में कैसे सुधर गया है। 5 साल में लोग कहते थे पहले कि आचमन करने योग्य नहीं। पूरे कुंभ में और आज काशी में लोग स्नान करते हैं और गंगा की पवित्र धारा में कलकल सुनाई पड़ने लगा। तो एक शुभ संकेत है कि मां गंगा हम पर आशीर्वाद बनाए रखेंगी। इसीलिए हम प्रार्थना भी करते हैं, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। गंगा का उत्पत्ति दिवस है, इसको गंगा सप्तमी के रूप में जानते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की गंगा सप्तमी को ब्रह्म कमंडलू से ब्रह्म द्रव के रूप में मां गंगा का आविर्भाव हुआ था और फिर भगवान शंकर के जटाजूट में समा गई थी। पश्चात भगीरथ के तपस्या के प्रभाव से इस धरा धाम पर उनका अवतरण हुआ था।
तो आज का यह पवित्र दिन मां गंगा के प्राकट्य उत्सव, जन्म दिवस या उत्पत्ति दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। गंगा की उत्पत्ति से लेकर उसकी सेवा भारतीय संस्कृति में निहित है। गंगा की उत्पत्ति वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन मां गंगा की उत्पत्ति हुई। इस कारण इस दिन को गंगा जयंती के रूप में मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन मां गंगा ने भागीरथी की तपस्या से खुश होकर धरती पर पधारी थीं। शास्त्रों के मुताबिक वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को ही मां गंगा स्वर्ग लोक से भगवान शंकर की जटाओं में पहुंची थीं। इस दिन को गंगा दशहरे के रूप में भी मनाया जाता है। आइए जानते हैं गंगा सप्तमी पर क्या करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मां गंगा का अवतरण हुआ। गंगा को धरती पर लाने वाले भागीरथ जी की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। इस तिथि पर गंगा स्नान, तप, ध्यान और पुण्य करने में मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्नान के जल में 1 चम्मच गंगा जल मिलाकर स्नान करने से रोगों की मुक्ति मिलती है। गंगा स्नान के बाद किसी तीर्थ स्थान पर जरूर जाना चाहिए। गंगा स्नान के बाद भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। स्वर्ग लोक से मां गंगा के आगमन पर मां गंगा भगवान शिव की जटाओं में पहुंची थीं। गंगा जयंती के अवसर पर स्नान करके जीवन में पुण्य मिलता है। गंगा सप्तमी का आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। क्या कुछ खास बातें हैं इस पर्व की, किस तरह से मनाना चाहिए? इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कालिका महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी मौजूद हैं। अवधूत जी, किस तरीके से गंगा सप्तमी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि धरती पर गंगा मैया किस तरीके से अवतरित हुई? देखिए, वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा सप्तमी कहा जाता है। आज ही के दिन स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में गंगा का अवतरण हुआ था और भगवान शिव ने उनको अपनी जटाओं में धारण किया था। ये सर्वविदित है कि भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी लोक पर लाने के लिए कठोर तप किया। तो गंगा ने कहा कि मुझे धारण करने की क्षमता किसी में नहीं है। उसके बाद उन्होंने भगवान शिव की उपासना की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। आज के दिन विशेष रूप से गंगा में स्नान करने से, दान करने से और वहाँ तप आदि करने से, जप आदि करने से विशेष जो है पुण्य की प्राप्ति होती है। और उसी के साथ साथ आज ही के दिन जो चित्रगुप्त का भी जन्म जो हुआ है, जो यमराज के निकट माने जाते हैं, तो इसलिए गंगा सप्तमी के दिन पृथ्वी पर गंगा का अवतरण हुआ और इस दिन जो है गंगा में स्नान करने से एक विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। जी, जो लोग गंगा में स्नान नहीं कर सकते उनके लिए क्या कुछ उपयोग वो कर सकते हैं, और शाम के समय में क्या कोई विशेष पूजा अर्चना? देखिए, जो लोग गंगा में स्नान नहीं कर पाते वो किसी भी तीर्थ पर जाकर वो स्नान करते हैं और माँ गंगा का ध्यान करते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो ये मंत्र है, गंगे च यमुने च सरस्वती गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु कुरु। अगर अपने घर में भी इन सभी तीर्थों का आह्वान करते हैं कि स्वर्णांगे स्नानार्थे सर्वाणि तीर्थानि आवाहवे, तो उसमें भी कहते हैं कि उस पुण्य की प्राप्ति होती है। उस जल के स्नान करने के बाद भगवान का स्मरण करें, भगवान विष्णु का, कि वो विष्णुपदी भी कहा जाता है गंगा को। भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करने से माँ गंगा प्रसन्न होती है। आखिरी सवाल, चित्रगुप्त को भी नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी पूजा अर्चना आज के लिए महत्वपूर्ण है। खासतौर से बही खातों की पूजा की जाती है, कलम की भी आज पूजा की जाती है। तो चित्रगुप्त को हमारे कर्मों का लेखा जोखा करने वाले का दायित्व दिया गया है, तो उनके लिए उनके विशेष रूप से बही खाते की पूजा की जाती है, कलम की पूजा की जाती है और भगवान चित्रगुप्त का भी जो पूजन अर्चन जो आज के दिन किया जाता है। ये कुछ खास बातें थी जो कि गुरुजी ने बताई कि क्या कुछ आज आप लोग कर सकते हैं जिससे आप माँ गंगा की का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने कर्मों को भी सुधार सकते हैं। कैमरा पर्सन बलदेव नेगी के साथ प्रणेश शर्मा, JK24 न्यूज, दिल्ली। लोकसभा चुनाव के 5 चरणों का मतदान हो चुका है, 2 चरण बचे हैं। कल एक और चरण होना है, उसके बाद 19 तारीख में आखिरी चरण का मतदान होना है। सभी दल अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। बीजेपी के श्याम जाजू क्या कह रहे हैं, जरा ये सुनते हैं। उनके क्या क्या दावे हैं, हमारे संवाददाता निशांत राय ने उनसे बात की है, सुनिए आप भी।
और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली के प्रभारी श्याम जाजू जी मौजूद हैं। श्याम जी, दिल्ली की 7 सीटें पिछली बार आपके खाते में आई थी, इस बार क्या उम्मीद है? पिछले टाइम 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार भी बीच में जो एमसीडी के चुनाव हुए वो तीनों एमसीडी में भाजपा के मेयर है और इस बार के चुनाव में तो मोदी जी का जो अंडर करंट है, 5 साल में जो काम हुआ है और दिल्ली सरकार की जो नाकामियां हैं, इसके कारण पूरा माहौल हमारे पक्ष में है और निश्चित रूप से दिल्ली ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना गढ़ रहा है। हम 7 की 7 सीटें जीत रहे हैं। दिल्ली में अगर बात की जाए तो मामला त्रिकोणीय हो गया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस, और कांग्रेस ने तो अपने दिग्गजों को सामने लेकर आई है। शीला दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री, अजय माकन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं कांग्रेस को? जिन उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी को लोगों ने जिताया था, लोगों के मन में आज हताशा है, निराशा है, विफलता है। एकमात्र सशक्त और समर्थ विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी है। हमारी फाइट कांग्रेस से हो रही है। आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से लोगों ने नकारा है और कांग्रेस का तो पिछले टाइम एक ही जमानत बची थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में निश्चित रूप से 7 की 7 सीटें थंपिंग मेजोरिटी से हम जीत रहे हैं। सर, आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हालांकि सीधे तौर पर बोलते नहीं है, लेकिन बार बार दिल्ली के मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि वोट मत बंटने दीजिए, कांग्रेस मुस्लिम इलाकों में जा रही है, कुछ इस तरीके की बातें कर रहे हैं। केजरीवाल जी केवल निगेटिव एजेंडा पर चुनाव चलाना चाहते हैं। मोदी और अमित शाह जी को रोकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, राष्ट्रवाद को रोकने के लिए जो कोई आएगा उनको वोट दो, इस प्रकार की कर रहे। ये देश ने कभी नकारात्मक ताकतों का समर्थन नहीं किया। लोग, आज का चुनाव राष्ट्रवाद पर हो रहा है। मोदी जी को लोगों ने एक्सेप्ट किया है। मोदी जी दमखम के नेता है। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकारता लोगों में है, ऐसा कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू जी का। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि मतदाता जब पोलिंग बूथ पर जाएगा तो उसका फैसला क्या होगा, और फैसला 23 तारीख को हम सबके सामने भी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन सिंह के साथ निशांत राय, GK 24/7 न्यूज, दिल्ली। तो आज के न्यूज रूम लाइव में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।